सबसे पहले हम आशा करेंगे कि आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि जैसे कि ये कोरोना महामारी है, ये दोबारा से आ चुकी है। तो यकीन मानिए अगर आप स्वस्थ हैं तो ठाकुर जी को आप हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करें और उनको आप ज़रूर धन्यवाद करें कि आप सभी देखते हैं कि कितना बुरा हाल आप सभी देख सकते हैं। जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आप ये सोचिए कि जब आप किसी के दुख को देख रहे हैं तो आपको कितना दुख होता है, और जिसके ऊपर ये बीतता है तो उस पर कैसा उसे कैसा अनुभव होता है, वो उस दुख की स्थिति में कि उसको कैसे उस दुख की स्थिति से वो गुजर रहा है तो उसके साथ कैसा लगता है। इसीलिए बार बार आप ठाकुर जी को प्रार्थना करें कि आप जो आज अगर स्वस्थ हैं तो यकीन मानिए उनकी कृपा से ही स्वस्थ हैं। और कहते गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरा भक्त है उसका कभी भी नाश नहीं होता। ये गीता में भगवान ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त होगा उसका कभी भी ना जीवन में नाश नहीं होगा। और कहते हैं हमें बार बार ये बोलना चाहिए कि हे प्रभु, चाहे कुछ भी मत कीजिए, बस एक बार मुझे अपना कह दीजिए। कैसे अपना कह दीजिए? कहते क्यों ऐसे क्यों कहा जाता है, क्यों बोला जाता है कि एक बार मुझे अपना कह दीजिए? इसलिए कहा जाता है कि अगर ठाकुर जी हमें अपना कह देंगे तो यकीन मानिए, और अगर हम उनके हो जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होंगे। और अपने जो लालच हमारे भीतर है कि हम सोचते हैं हम ठाकुर जी से लालच के कि हमें लालच है तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो यकीन मानिए एक प्रेम की प्रार्थना और एक लालच की प्रार्थना, इन दोनों प्रार्थनाओं का जो संबंध को समझते हैं कि क्या है। इसलिए इस बात को आप सभी जरूर समझें कि ये क्या होता है। तो इसलिए इस बात को आप समझिए कि क्या होता क्या है ये। अब कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु इतना कृपा करें। यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि इतनी कृपा करें कि एक बार मुझे अपना कह दीजिए। जैसे आपने द्रौपदी को अपनाया, जैसे आपने अर्जुन को अपनाया। देखिए, आप जब महाभारत के विषय में बात करें तो आप महाभारत पे बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो महाभारत पे ही विषय में लिखी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति महाभारत में, ऐसी कौन सी जगह थी और ऐसा कौन सा स्थिति थी जहां जो श्री कृष्ण थे वो आके खड़े नहीं हुए। उन्होंने हर मुसीबत से जो था महाभारत कहते पांडवों के बस की नहीं थी कि वो महाभारत को जीत पाए, लेकिन बस उनके साथ कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। और यकीन मानिए जिनके साथ श्री कृष्ण होते हैं, जिनके साथ भगवान स्वयं खड़े होते हैं और जिन्हें वो अपना कह देते हैं और जो उनके भक्त हो जाते हैं, उनका कभी भी नाश नहीं होता। इसलिए कभी ना अपने जीवन में आपको घबराना नहीं चाहिए। आपके जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए। आज एक बात हुई थी एक भक्त से, तो बहुत ही सुनकर, क्योंकि जब हम ऐसा देखते हैं तो यकीन मानिए ऐसे बहुत सारे हम जब चर्चाएं किसी के साथ होती हैं तो सुनते हैं, तो ना कभी आप घबराइए मत कि आपके साथ दुख आ रहा है, आपको सभी छोड़ रहे हैं या आप किसी को छोड़ रहे हैं, कि मन किसी में नहीं लग रहा है, तो यकीन मानिए आप पर कृपा हो रही है। आपको स्थिति में ये नहीं घबराना चाहिए कि मेरा कोई नहीं है। यकीन मानिए आपके प्रभु हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु होता है। और जब आपको इस स्थिति में ये इसीलिए याद दिलाया जाता है कि तुम मेरे हो। जैसे कहते एक कुम्हार होता है, अपने बर्तन को कहते ठोक ठोक कर देखता है कि वो सही से पका है या नहीं। ऐसे प्रभु हमारी जांच करते हैं, लेकिन हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। और अगर जीवन में अगर कितने भी कष्ट आ रहे हैं ना, तो उस बात को समझो कि अगर ये कष्ट आ रहे हैं तो आपको प्रभु से मिलाने के लिए आ रहे हैं, और ऐसा कोई भी नहीं कि आपको कष्ट ना आए। कि आप सोचें कि मुझे ऐसा, मैं इतना भजन करता हूँ, तो यकीन मानिए जो भजन करते हैं, जो भक्त होते हैं, उनकी केवल एक ही लालसा जीवन में होनी चाहिए और उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो है प्रभु की प्राप्ति और कुछ भी नहीं। जहां कुछ होता है वहां जो भक्त है वो दुखी रहता है, क्योंकि जो भजन है वो कई, हमने कल भी बताया था, जो भजन है वो कई हर किसी का अलग अलग लक्ष्य होता है कि कोई किसी अलग उद्देश्य से भजन करता है, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए करता है, कोई वैभव के लिए, कोई धन के लिए, कोई ना जाने कितने, ऐसी तो बहुत सारी लालसाएं हैं। लेकिन अगर आप भजन प्रभु के लिए कि हे नाथ मुझे और कुछ नहीं, मुझे केवल आप चाहिए, तो वो असली में भजन होता है। तो कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास की लाज रखियो
अपने दास की लाज रखियो, अब तू है रखवारी। कहते सूरदास की कि मेरी लाज आप रखो, मैं किसी से उम्मीद ना रखूं, मैं केवल आपसे ही उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी लाज रखो। और यकीन मानिए अपनी, कहते अपनी जो जीवन की डोर है ना, वो प्रभु के हाथ में देके देखिए। आज तक आपने जो जीवन की डोर है वो अपने हाथ में लिए है, इसीलिए जीवन में दुख पाते हैं, कभी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इस जीवन की डोर को जब प्रभु के हाथ पे आप दे देंगे तो यकीन मानिए जो आपकी नैया है ना, तो वो पार हो जाएगी। कोई उसको पार कराने वाला कौन है, उसको आपको नजर नहीं आएगा। हो सकता है आपको नजर ना आए, क्योंकि नजर उनको देखने के लिए भी ना भीतर भाव होना चाहिए। हम आते हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सोचते हैं, लेकिन अभी भी मन में कहते हैं कि प्रभु नजर नहीं आते। मन बहुत जलता है, इसलिए जलता है कि अभी भी हम बोल दो, बोल देने से नहीं होता कि हाँ मैं प्रभु की शरण हूँ। अगर प्रभु की शरण है ना, तो बिल्कुल अपने आप को उनके ऊपर दे दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ। और जहाँ ये मैं तेरा हुआ हूँ, तो वहाँ सब परेशान ही रहते हैं, वहाँ उनको प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते, ना ही प्रेम मिल पाता है। तो कहते कैसे, आप सोचिए, जैसे हम देखते हैं जब हम प्रभु के पास जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो जब जाते हैं ना जाने कहते कैसे उनसे हम नजरें कैसे मिला लेते हैं, उनके मंदिर में जाके खड़े कैसे हो जाते हैं, उनके घर में जाके कैसे खड़े हो जाते हैं। कि जब हमसे कोई गलती होती है, जब एक बालक होता है गलती करता है, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने माँ बाप के सामने जाए। और यहाँ देखिए इतने पाप करने के बाद भी, इतना झूठ, इतना मतलब ना जाने कितनी चीजें होने के बाद भी बहुत आसानी से प्रभु के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो कुछ जानते नहीं और आपने अब सब कुछ छुपा लिया। इसीलिए जाने से पहले सोचिए, अगर कोई ऐसा कार्य, कुछ गलत कार्य करने लगते हैं ना, चाहे मन में चाहे कहीं भी, तो जाने से पहले सोचिए कि आप क्या, अगर आप उनके सामने जा रहे हैं ना, कि कहते ये मैली चादर लेके कैसे जाऊं, ये मैली चादर ओढ़ रखी है, इतने मैल है, इतने पाप है इस जीवन में जो मैंने ओढ़े हुए हैं, मैं इसको लेकर आपके सामने कैसे जाऊं, कैसे जा सकता हूं। इसलिए सोचिए, कुछ भी गलत, आप कहते हैं कि हम कुछ गलत नहीं करते, ऐसा कोई नहीं होता कि जो गलत ना करता हो। और फिर हार के जब खुद पहले गलत कर लेते हैं, खुद किसी को कुछ भी कह लेते हैं, और फिर जाके फिर बाद में प्रभु के पास रोते हो जाके, तो वो रोना किस बात का। रोइए, अगर रोना है ना, किसी ने कुछ भी कह दिया, कुछ भी ऐसी बात हो, अगर आप चाहे सही भी है, तो पहले से ही जाके रोइए। पहले खुद मुकाबला कर लेते हैं, पहले अपनी चलाते हैं, पहले मैं लाते हैं और फिर बाद में भाग जाते हैं, फिर बाद में रोते हैं वहां जाके। इसलिए ऐसी स्थिति मत लाइए। अगर प्रेम करते हैं, प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं, तो साक्षात उनके पास जाके खड़े हो जाइए, उनके सामने खड़े हो जाइए, और यही हो सकता है। हित हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं, हे प्रभु मेरी सब साधनों से भी निराशा हो चुकी है। और ऐसा कोई नहीं जो कह दे कि मैं किसी साधन से खुश हूं, और जो कहते हैं यकीन मानिए वो झूठ कहते हैं। कोई कह दे आपसे मैं तो अपने जीवन में बहुत खुश हूं, मैं अपने इन साधनों से खुश हूं, मैं अपने इन रिश्तों से खुश हूं, तो यकीन मानिए वो झूठ है। कोई ऐसा नहीं, हमने किसी के मुख से कभी नहीं सुना कि जो कह दे मैं खुश हूं। कोई धन से दुखी है तो कोई तन से दुखी है, ना जाने कौन कौन से जो दुख है वो जीवन में लगते रहते हैं। अब जब कहते हैं कि अब हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं कि मैं सभी साधनों से निराश हो चुका हूं, अब केवल आपकी कृपा का आश्रय लेकर पड़ा हूं, कि अब मैं आपके द्वार पे बस आपकी कृपा के आश्रय लेकर पड़ा हूं और किसी की भी नहीं। कि कभी तो लाडली पूछेगी कि कौन पढ़ो दरबार, कि कभी तो लाडली पूछेगी कि ये दरबार में कौन पड़ा है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। और ऐसा होता है कि बार बार हम किसी को बार बार पुकारते हैं, हम रास्ते में कोई हमारे आगे जा रहा है, हम उसे दूर से भी चाहे हम बार बार पुकारते हैं, वो एक बार नहीं देखेगा, दो बार नहीं देगा, लेकिन तीसरी आवाज लगाने पर वो आपको जरूर देखेगा। ऐसे ही प्रभु है। आप सोचो कि एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, अरे कितनी बार दिल से बोला, दिल से बोला नहीं। दुख में केवल दुख में सुमिरन मत करो, सुख में भी करो, तब जाकर समझ में आएगा। इसलिए आप, ये बिल्कुल सही बात है, हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि जो ये जीवन है, जो ये जहां आप उलझे पड़े हैं, जिन साधनों में आप सोचते हैं कि सुख है, तो सबने दुखी पाया है, सुखी कोई भी नहीं। हम रिश्तों के लिए कितना कुछ करते हैं, आज तक बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक चूक, कहते सिर्फ एक गलती जब हो जाती है ना, तो उस एक गलती को जरूर याद रखा जाता है, लेकिन जो सब अच्छा किया जाता है वो याद नहीं रखा जाता। ऐसा होता है। और लेकिन प्रभु का उल्टा नियम है। प्रभु के समक्ष आप कहते हैं, प्रभु जब आप अपने पापों को स्वीकार करते हो ना जाने कितने भी पाप हो, लेकिन अगर आपने स्वीकार कर लिया ना, उन सभी पापों को भुला देते हैं, उन सभी पापों को।
और केवल एकमात्र क्या ध्यान रखते हैं कि हाँ, इसने अपने पाप को स्वीकार किया, ये मेरे पास आया, ये अब मेरे आश्रय है, तो अब मैं इसका हूँ। और सच्ची मानिए, प्रभु से केवल आप एक ही विनती किया कीजिए, कभी कुछ मत मांगे, सिर्फ ये कीजिए कि बस आप अपना कह दीजिए, क्योंकि जिसको प्रभु अपना कह देते हैं तो यकीन मानिए उसका कभी नाश नहीं होता, कभी भी। और ये बात हकीकत है। और जो समझ जाते हैं वो जीवन में सुख पाते हैं, और जो नहीं समझ पाते वो दुखी रहते हैं। कहते हम जीवन भर भी तन मन कुछ भी, कहते कुछ भी आप करते रहिए, कुछ भी। कहते जैसे एक सेठ होता है, जो सेठ होता है तो उसको सेठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास धन होता है। जो एक सेठ होता है उसको सेठ इसलिए कहा जाता है, उसके पास क्या होता है? धन, इसलिए उसे सेठ कहा जाता है। लेकिन भक्त के पास क्या है? भक्त के पास तो खुद स्वयं भगवान है। अगर प्रेम कहते बढ़ाना चाहते हैं ना, कि प्रभु से प्रेम बढ़े, तो यकीन मानिए उनकी श्रवण उनका सुनते रहिए, बार बार सुनेंगे ना, तो जो ये प्रेम है ये लगातार प्रेम बढ़ जाएगा। और जो भक्त है, जो संत आपके दिल में प्रेम जगा देते हैं भक्तों के मन में, ये भक्त ही कर सकते हैं, ये संत ही कर सकते हैं, और कोई नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि जो प्रेम है ये कैसा प्रेम है। हम आपको इस प्रेम के बारे में समझाते हैं ना, क्यों कहते कौन एक क्या हमसे कभी कह दिया जाता है कि जो जिससे समझाया जाता है कि बहुत ही अच्छा लगता है कुछ, क्योंकि ना एक जो अनुभव है जीवन का, जो प्रेम मिलता है, तो जब मिल रहा है और जो देखा है, जो अनुभव किया है, उसको कहना बहुत ही आसान, क्योंकि उसको हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। और लेकिन जिसने किया ही नहीं वो कैसे बताएगा? और जो भक्त होते हैं, हमने पहले भी बताया था, भक्त आपको हमेशा सही राह दिखाएंगे, सही, कोई गलत राह नहीं दिखाएगा। तो लेकिन भक्तों का संग भी ऐसे संतों का संग करे जो आपको धाम की महिमा के बारे में सही समझाए, जो आपको समझाए कि प्रभु कौन है, और बार बार इनकी लीलाओं का श्रवण करते रहिए। यकीन मानिए तो जो आपका प्रेम है वो प्रभु की ओर खूब बढ़ जाएगा, खूब। इसलिए आप खूब कीजिए। कहते जब महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया, महाभारत का, तब वहां जब जैसे ही खत्म हुआ तब बहुत ही ज्यादा सब वहां गए। तो हर जगह कहते इतना लाशें, वहां इतनी लाशें थी, और हर जगह खून ही खून, और हर जगह लाशें, कि एक मतलब कोई इतनी सी भी जगह नहीं थी कि जहां लाशें ना हो। और कईयों के तो अंतिम संस्कार हुए, और कईयों के ऐसे ही, मतलब बहुत ही बुरा कहते हैं मंजर था। और यकीन मानिए जब ऐसी यहाँ स्थिति देखते हैं ना, कि जब जैसे अब ये कोरोना की स्थिति चल रही है, तो बताया जाता है, दिखाया जा रहा है कि जहाँ शमशान घाट है वहाँ बिल्कुल जगह ही नहीं। यकीन मानिए ऐसे महाभारत का जो स्थिति है ना, वो जो महाभारत के दृश्य जो सुने जब पढ़े हैं, तो वो ऐसे सामने नजर आ जाते हैं कि ऐसी देखिए स्थिति आ चुकी है। तो जब कहते युद्ध समाप्त हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं एक बार युद्ध भूमि में जाना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर के साथ जो भगवान श्री कृष्ण थे वो उस भूमि पर गए। तो जब उन्होंने देखा तो वो बहुत रोए, बहुत ज्यादा, कि बताओ किस प्रकार जो लाशें थी वो पड़ी थी। और कहते जो ये दुर्योधन था, उसने कहा था कि मतलब 5 गांव तो छोड़ो कि मैं 5 गज जगह भी नहीं दूंगा। इतना अभिमान था उसमें कि, और ये जो सारा विवाद कहते जो हुआ केवल धन, किसके लिए? ये जमीन के लिए ही हुआ। और ऐसा होता है, ये महाभारत आज तक खत्म नहीं हुआ है। तो जीव समझता है कि ये महाभारत बहुत ही पुराना है, तो ये हो चुका है, तो यकीन मानिए ये आज की स्थिति में भी होता है। लेकिन इसको समझना कि जो प्रेम है प्रभु का, उसको समझने के लिए सबको बहुत ऐसे ही प्रेम कोई नहीं ऐसे समझ नहीं पा सकते आप। यकीन मानिए, ऐसा कोई आप सोचे कि मैं दिखावा अलग होता है, लेकिन प्रेम को समझना एक अलग ही स्थिति है। ये प्रेम हर कोई नहीं समझ पाता। जो कहते 5 पांडव थे वो बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके साथ कौन थे? स्वयं प्रभु थे। और दुर्योधन के पास कितनी बड़ी सेना थी, और उसने तो निश्चित कर लिया था कि जो पांडव है ये तो युद्ध हारेंगे। लेकिन वो मूर्ख क्या जानता था कि जो उनके साथ तो भगवान स्वयं है, और जिसके साथ भगवान, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपनाया था, और जिसे भगवान अपना लेते हैं ना, तो यकीन मानिए वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए बार बार विनती कीजिए कि हे प्रभु कुछ मत कीजिए, बस मुझे एक बार अपना कह दीजिए, क्योंकि एक बार प्रभु के हो गए फिर किस बात की दिक्कत, किसी की भी नहीं। तब
जब दुर्योधन ने इतनी बात सोची कि ये जो पांडव है इनका तो मृत्यु निश्चित है, ये बिल्कुल भी युद्ध को नहीं जीत पाएंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि प्रभु स्वयं खुद उनके साथ थे। जाको राखे सैन्य तो मार सके कोई, ऐसा तो कोई भी नहीं मार सकता था क्योंकि प्रभु खुद साथ थे। लेकिन कहते हैं जब हम आपको बता रहे हैं, आप जब सोचते हैं ना कि हम अपना करेंगे, कि अपने बल से करेंगे, तो यकीन मानिए अपने बल से ना आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर ये मैं मेरा रहेगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी। आप लिखवा लीजिए, आप सोचो कि मैं ये कर लूंगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप कर देंगे तू तेरा, कि ये भी आपका और करना भी आपको है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा एकमात्र कार्य और वो है कर्म करना, मैं केवल कर्म कर सकता हूँ। लेकिन जो भी होना है, जो आप चाहते हो वो आप जानो। मैं अपनी यहाँ इसमें अपना नहीं कुछ करूंगा, मैं अपनी मैं नहीं लाऊंगा। और व्यक्ति करता क्या है, जीव करता क्या है कि हर बार अपनी मैं लाता है। इसलिए अपनी मैं को बीच में बिल्कुल मत लाइए, अपनी मैं मेरा को हटा दीजिए